Good morning, student. Today, here I am going to start a new chapter, Ratio and Proportion of chapter 12. This is from class 6. Okay. So, this is the introduction video of whole chapter. So, first topic we have is ratio. Ratio का मतलब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है. We compare the two quantities in terms of how many times. This comparison is known as the ratio. We denote ratio using symbol is to. अगर हम किसी भी दो वैल्यूज़ को और दो क्वांटिटी को उसको कंपेयर करते हैं, उसमें हमारा जब टॉपिक जब वर्ड आ जाता है हाउ मेनी टाइम्स, अगर जब वो हाउ मेनी टाइम्स आया मतलब वो कितने टाइम्स ज़्यादा है, दैट इज़ कॉल्ड द रेशियो. ओके. नाउ यहाँ पे आप देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ, ईशा वेट इज़ 25 kg एंड हर फादर वेट इज़ 75 kg. हाउ मेनी टाइम्स फादर वेट इज़ ऑफ ईशाज वेट. मतलब यहाँ पे जब हाउ मेनी टाइम्स ये वर्ड जैसे ही यूज़ होता है किसी भी सेंटेंस में, दैट मीन्स वहाँ पे रेशियो पूछा जा रहा है कि कितना रेशियो है. ठीक है. और रेशियो को हम डिनोट करते हैं इसको ये इस फॉर्म में डिनोट करते हैं. ठीक है. कंपेरिजन जहाँ पे हुआ दैट इज़ कॉल्ड रेशियो. ठीक है. नाउ एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं. ठीक है. द रेशियो ऑफ फादर वेट ऑफ ईशा वेट. फादर का वेट कितना है 75 एंड 25 इज ईशाज वेट. राइट. जब हम इनका रेशियो निकालेंगे, इसको हमने 25 से डायरेक्ट डिवाइड किया है तो 25 3 जा 75 मीन्स 3:1. ठीक है. तो ये रेशियो आया. एक और एग्जांपल, द रेशियो ऑफ कॉस्ट ऑफ पेन टू द कॉस्ट ऑफ पेंसिल. ठीक है. पेन की कॉस्ट क्या है 10 और पेंसिल की कॉस्ट है 2. तो इनका रेशियो में रेशियो ये देखिए रेशियो है ना, द रेशियो ऑफ कॉस्ट ऑफ पेन टू दी जैसे भी आए, कोई भी ऊपर वैल्यू आए, मतलब कॉस्ट ऑफ पेन पूछा. ठीक है. टू दी जैसे ही आएगा तो वो अपॉन में आके कॉस्ट ऑफ पेंसिल हो जाएगा. राइट. तो हम रेशियो ऐसे निकालते हैं. लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल. फाइंड द रेशियो ऑफ 90 सेंटीमीटर टू 1.5 मीटर. ठीक है. अब यहाँ पे 1 सेंटीमीटर में दिया है, 1 मीटर में दिया है, तो पहले तो हम उसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे. सोल्यूशन, द टू क्वांटिटीज़ आर नॉट इन द सेम यूनिट. पहले तो यूनिट ही सेम नहीं है तो इसको यूनिट को हमें सेम कन्वर्ट करना है. देयरफॉर वी हैव टू कन्वर्ट देम इनटू सेम यूनिट. वन 1.5 मीटर को पहले हमें सेंटीमीटर में करना है तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है. राइट. तो 1.5 इंटू 100 सेंटीमीटर इज़ 150 सेंटीमीटर. नाउ 90 सेंटीमीटर 150 सेंटीमीटर दोनों सेम हो गए. फिर अब हम इसकी फ्रिक्वेंसी इसका रेशियो निकालेंगे. देयरफॉर द रिक्वायर्ड रेशियो इज़ 90/150. इस फॉर्म में लिखा है 90:150. दैट मीन्स कि ये आपका रेशियो फॉर्म में ऐसे होगा 90/150. ठीक है. द रिक्वायर्ड रेशियो. उसके बाद देन आप उसको डिवाइड कर लो. 3 3 जा 9, 3 5 जा 15. राइट. तो ये आ गया आपका 3:5. इसको 3:5 पढ़ते हैं. राइट. तो आई होप क्लियर हो गया होगा रेशियो. नाउ कम टू द प्रपोर्शन. अभी हमने पढ़ा था रेशियो. रेशियो में क्या है, जहाँ पे भी किसी चीज़ का कंपैरिजन होता है दैट इज़ कॉल्ड द रेशियो. ठीक है. अब प्रपोर्शन पढ़ रहे हैं. इफ़ टू रेशियोज आर इक्वल, अगर दो रेशियो इक्वल हैं, ठीक है, वी से दैट दे आर इन प्रपोर्शन एंड यूज़ द सिंबल. ये सिंबल यूज़ करोगे आप या फिर इक्वल टू का सिंबल. ये सिंबल 4 डॉट्स और दिस इज द इक्वल टू सिंबल टू इक्वेट द टू रेशियो. दो रेशियो को वो इक्वेट कर रहा है. ठीक है. एग्जाम्पल देते हैं. वी कैन से आपके पास 4 वैल्यूज़ गिवन है 3 10 15 एंड 50 आर इन द प्रपोर्शन विच इज़ रिटन एज 3:10. ये वाला सिंगल. ठीक है. ये वाला सिंबल आप करोगे 15:50. अब आप देखो इसको रीड कैसे करें. 3:10 जो मैं बता रही हूँ एज 15:50 इज रिटन एज दिस फॉर्म. ठीक है. फॉर द सेकेंड एग्जाम्पल वी से, अब आप सेकेंड एग्जाम्पल लिया हुआ है यहाँ पे 2 4 18 एंड 316. उसको भी हम सेम है उसी फॉर्म में लिखेंगे 2:4
ये आप इक्वल टू का साइन है एंड 180:360 इज रीड एज, उसको रीड ऐसे करते हैं, ठीक है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा प्रपोर्शन का। उसके एग्जाम्पल्स देखते हैं प्रपोर्शन में। फर्स्ट एग्जाम्पल है आर द रेशियो 25 kg इज टू 30 kg एंड 40 kg एंड 48 kg इन प्रपोर्शन। इस प्रपोर्शन में उसको हम सॉल्व करेंगे। 25 kg इज टू 30 kg को हमने इस फॉर्म में लिखा, रेशियो फॉर्म में ऐसे होगा, सॉल्व करके 5:6। 40 kg इज टू 48 kg इसको फॉर्म में लिखा। अब आपको दिख रहा है दोनों की वैल्यू सेम है, दैट मीन्स ये प्रपोर्शन, मतलब दोनों का प्रपोर्शन क्या है, सेम है, राइट। Therefore, the ratio 25 kg is to 30 kg and 40 kg and is to 48 kg are in proportion, right? ये proportion, इसे कहते हैं proportion। एक और एग्जाम्पल है, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक इज यूनिटरी मैथड। यूनिटरी मैथड क्या होता है, बेसिकली जब हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसमें हमें पहले यूनिट वैल्यू, अब आपको दिख रहा है यहाँ पे यूनिटरी में यूनिट दिख रहा है, दैट इज मीन्स आपको यूनिट मतलब एक की वैल्यू पहले निकालनी है, ठीक है। लेट्स टेक, आपको बोला गया कि 6 एप्पल का वैल्यू है 100 रुपये, ठीक है। अब आपको पूछा जाए एक एप्पल का निकालो, तो आपको निकालने के लिए मतलब इसमें यूनिटरी मेथड यूज़ करना पड़ेगा, राइट। नाउ इसका एग्जांपल देखते हैं हम। इफ़ द कॉस्ट ऑफ 6 cans ऑफ जूस इज़ ₹210, ठीक है। 6 जूस की बॉटल है जिसका 210 रुपये प्राइस है। देन व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 4 cans ऑफ जूस। 6 का पता है, हमें 210, हमें 4 का निकालना है। तो 4 का निकालने से पहले हमें यूनिटरी मेथड अप्लाई करना होगा और उसमें हमें पहले एक की वैल्यू निकालना होगा। द कॉस्ट ऑफ 6 cans ऑफ जूस इज दिस 210, देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ 1 can ऑफ जूस इज 210/6। मतलब हमें तो 6 की वैल्यू पता है, तो हम उसमें क्या करेंगे, टोटल में से 6 को डिवाइड करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 35, ठीक है। अब हमारे पास एक की वैल्यू आ गई 35। नाउ 35 को हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 35 रुपीज़ को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें सारी वैल्यूज़ मिल जाएगी, मतलब हमें 4 cans की वैल्यू मिल जाएगी। द कॉस्ट ऑफ 4 cans ऑफ जूस इज़ ₹140। सो आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। ये 3 टॉपिक है, इसमें इंपॉर्टेंट है। सो इज़ देयर एनी इश्यूज़ यू कैन आस्क मी, ओके स्टूडेंट। तब तक थैंक यू सो मच।